जो आज हम करेंगे 6.1 का सेकंड सम में हमें गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 44। जैसा कि हमने कल फर्स्ट सम में किया था, सेम उसी तरह लेट द ग्रेटर नंबर, उसको हम x मान लेंगे, और लेट द स्मॉलर नंबर हम y मान लेंगे इसे। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, सम मीन्स प्लस, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 44। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे क्वेश्चन में जिस तरह कहा गया है हमने सेम उसी मेथड से करते जाना है। ट्वाइस द लार्जर, लार्जर नंबर कौन सा है हमारे पास x, उसका ट्वाइस 2x इज एडेड, एडेड के लिए प्लस, थ्राइस द स्मॉलर, थ्राइस मीन्स 3, स्मॉलर, ट्वाइस द लार्जर इज एडेड टू थ्राइस द स्मॉलर, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 108। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कोफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 है। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 2 है, इसलिए हम इसको सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 88। 2 को x के साथ किया 2x, 2 को y के साथ किया 2y इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 88। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 108, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 88। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे मैंने फर्स्ट समय आपको बताया था, जो साइन यहाँ पर है हम उससे अपोजिट साइन लगा देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ माइनस। सब्ट्रैक्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने एक टर्म को कैंसिल करना है। 2x में से माइनस 2x जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा 0, प्लस 3y में से माइनस 2y माइनस करेंगे, हमारे पास y बच जाएगा। और 108 में से हम अगर 88 माइनस करते हैं वी विल गेट 20। तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 20। और हम इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 44। x की वैल्यू हमारे पास पता नहीं, y हमारे पास 20 आया है। x इज इक्वल टू 44 प्लस 20 इक्वल के इधर आके माइनस 20 हो गया। हमें आंसर आ गया x इज इक्वल टू 24, y 20 एंड x इज 24। दीज आर आवर नंबर्स। सो बच्चों, कमिंग टू द थर्ड सम, हमें इस सम में क्या कहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 1 इट बिकम्स 1/2। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होने चाहिए। उसके लिए हम करेंगे लेट द न्यूमरेटर x and let the denominator is equal to y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। अब जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है हमने जस्ट वैसे ही लिखते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में वो कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी न्यूमरेटर जो है हमारे फ्रैक्शन में उसको हम इंक्रीज्ड बाय 1। डिनोमिनेटर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रखेंगे। फिर से कहा इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, एक सिंगल लाइन इक्वेशन में चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ x प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड y। वेरिएबल टर्म को एक तरफ ले आएंगे, प्लस y यहाँ कर माइनस y हो जाएगा एंड प्लस 2 वहाँ जाके माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर सेकेंड लाइन में उसने कहा इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ ले लेंगे। डिनोमिनेटर में कहा है उसने कि इंक्रीज्ड बाय 7, डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर देंगे, देन इट बिकम्स 1/3। तो हम वो कह रहे हैं कि हमारे पास आंसर 1/3 आएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई x 3x इज इक्वल टू y को 1 से किया, y प्लस 7 1 ज़ा 7। वेरिएबल टर्म को हम एक तरफ ले आएंगे, y इधर आ गया -1, 7 यहीं पर रहा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अगेन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम यहाँ पर रखें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7।
बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम फिर से ये साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस का साइन है 7 के आगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2x में से अगर -3x करते हैं, 3 - 2 1x, बट 3 ग्रेटर है नंबर, तो साइन उसी का लेंगे हम, -x -y +y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -7 -2 मिलकर कितने बन गए, -9, माइनस कट हो गए, हमारे पास आ गया x = 9। अब इसी x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3x = y + 7 मैंने इसमें पुट कर दी है। 3x की वैल्यू हमारे पास 9 आई है, 9 = y + 7, 3 9 = 27, 7 यहाँ के माइनस हो गया, y को हम अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 27 - 7 = 20। तो हमारे पास क्या आ गया, x 9 आ गया, y = 20 आ गया। सो आवर फ्रैक्शन इज x/y, हमने यहाँ फ्रैक्शन x/y लिया था, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 9/20। दिस इज अवर आंसर। थैंक यू।